हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप भी 10 से 15 दिन हो गए ये केस चल रहा है। ज्योति मौर्य जो कि एसडीएम हैं और आलोक मौर्य जो कि उनके हस्बैंड है। रिलेशन, शादी का रिलेशन उनका काफ़ी लंबे टाइम हो गया। मुझे तो आइडिया नहीं है, बट उनके 2 बच्चे भी हैं, 2 उनकी बेटियां भी हैं। और आलोक मौर्य जो है उन्होंने आरोप लगाया है अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए। अब सिंपली सी बात है, एक इंसान के साथ में उसकी शादी हो गई, चाहे वो कोई लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अब उसका हक बन गया है पूरा का पूरा अपने पति पे और अपनी पत्नी पे। अब सिंपल सी बात है, इंसान 2 बच्चे होने के बाद फिर किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप जोड़ता है तो उसका क्या मोटिव हो सकता है। अब लोगों के दिमाग में पता नहीं ये बात आई है या नहीं आई है, बट मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा अपना दिमाग लगाऊं कि ज्योति मौर्य ने आखिर दूसरा रिलेशनशिप जोड़ा क्यों होगा। ऐसी क्या नौबत आई होगी कि उसे दूसरे मर्द के साथ में रिलेशन जोड़ना पड़ा। आखिर शादी के बाद लड़कियों की क्या ऐसा मजबूरी आ जाती है कि उसको किसी अदर के साथ में रिलेशन जोड़ना पड़ता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आखिर क्या ऐसा मजबूरी आ जाती है कि लोग शादी के बाद रिलेशनशिप जोड़ते हैं। अब सिंपल सी बात है, शादी के बाद अगर रिलेशनशिप जोड़ते हैं तो उसका मोटिव सिर्फ, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसका मोटिव और सिर्फ अपनी लाइफ की खुशी के लिए होता है। वो सामने या पीछे उसको क्या दर्द मिलेगा, क्या उसके साथ होगा, उसको वो परवाह नहीं करता। उसके पीछे उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी हैं, उसकी पत्नी हैं, उसका पति है, उसकी वो परवाह नहीं करता। अगर शादी के बाद कोई इंसान अपनी बीवी या अपने मर्द को छोड़ के किसी अदर के साथ में रिलेशनशिप जोड़ता है, पॉइंट सुनने वाला है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ मोटिव क्या होता है, हवस। हवस उसके अंदर भरी है। उसके दिमाग तो है बट उसका यूज नहीं कर पा रहा है। वो उसके दिमाग में बस चाहत है कि वो सामने वाला मेरा पति या मेरा वाइफ मेरे साथ में वो खुशी नहीं दे पा रही है। और यही इंसान की बेवकूफ़ी है कि जब इंसान के दिमाग पे हवस काबू कर लेती है तो इंसान का दिमाग किसी भी काम में नहीं लगता। और उसके दिमाग में कभी भी अगर उसको अपनी इज्जत प्यारी होती तो सिंपल ही सी बात है, वो शादी के बाद अपने पति और अपने 2 बच्चों को छोड़ के किसी मर्द के साथ में रिलेशनशिप ना बनाती। सिंपल सी बात है, उसको अपनी इज्जत भी प्यारी नहीं है। उसके पास दिमाग तो है बट उसने यूज नहीं किया। उसने सिर्फ और सिर्फ देखा तो अपनी खुशी। इंसान के लिए उसकी तन की खुशी ही सब कुछ नहीं होती है। अगर आप किसी के साथ मैरिड हो, आपकी शादी हो गई, तो आपके साथ में बहुत से लोगों का रिलेशन जुड़ गया। आपकी खुद की फैमिली, आपके खुद के माँ बाप, आपके खुद के भाई बहन, सामने वाले के पति के माँ बाप, उसके भाई बहन, मतलब बहुत 2 फैमिली जुड़ गई। 2 फैमिली की इज्जत आपके ऊपर टिकी है। और थोड़ी सी खुशी के लिए, थोड़े से एंजॉय के लिए आप सामने वाले से रिलेशन जोड़ लिया। उसके साथ में आपने सब कुछ कर लिया और अपने पति को इग्नोर कर दिया। तो आपके पास दिमाग तो है बट आप बेदिमाग हो। आपका दिमाग वहाँ पे किसी काम का नहीं। आपका पढ़ाई लिखाई एजुकेशन वहाँ पे किसी काम की नहीं। जब आपको यही नहीं पता कि इज्जत क्या होती है, समाज क्या होता है, फैमिली क्या होती है, आपको किसी की भी परवाह नहीं। आपको परवाह है, आपको फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मज़े की।
और इस केस में ये ही हुआ। अब सिंपल सी बात है, फैमिली अच्छी है, एसडीएम पद पे है, पैसा भी है, सब कुछ है, पति भी अच्छा है, पति का प्यार भी मिलता है, पर फिर भी खुश नहीं है इंसान। तो ऐसा क्या नौबत आई? पति मारता पीटता ड्रिंक करता, ऐसा कोई है हैबिट उसके अंदर? उसके अंदर तो कोई ऐसी हैबिट भी नहीं है कि वो दारू पीता है, नशा करता है, मारता पीटता है। ऐसा तो उसने कुछ गलत नहीं किया। और फिर भी अगर आप उसको छोड़ रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपके अंदर खुद में कमी है। आप अपनी इतने अच्छे पद पे हो, इतनी समझदार हो, तो सिंपल सी बात है, समझदारी वाला काम करो ना। 2 मिनट की खुशी के लिए, तन की खुशी के लिए अपनी इज्जत, अपनी समाज, अपना सब कुछ रिस्पेक्ट, जो इतने अच्छे पद पे हो, सब कुछ गिरा दी। और साथ साथ में अदर लड़कियों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी, जो अपने फ्यूचर बना सकती थी लड़की। शादी के बाद उनके पति उनको सपोर्ट करते, आपने उनकी लाइफ भी एक तरीके से बर्बाद कर दी। तो आप कहाँ के एसडीएम हुए? आपको उस पद के लायक हो ही नहीं। आप तो मुझे जहाँ तक लगता है एक झाड़ू पोछा करने वालों के लायक भी नहीं हो। और बैठा दिया, आपके पास इतना दिमाग है कि आपको एसडीएम पद पे बैठा दिया। मैं तो मानता हूँ कि आपको ना गरूर है, आपको गरूर है अपनी जॉब का, आपको घमंड है अपनी जॉब का। आपके पास दिमाग तो है बट उसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। लोगों में एक ही तो कमी होती है कि दिमाग तो होता है पर उसका सही उपयोग नहीं करना जानते। तभी तो इंडिया इतने पीछे है। सिंपल सी बात है, 60% लोग तो जॉबलेस हैं। वो अपनी वजह से हैं, सरकार की वजह से नहीं, अपनी वजह से। आई थिंक मुझे समझ आ गया है कि इस केस में हुआ क्या है। और आप लोग भी समझदार हो, आप लोग भी समझ गए होंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।